नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी के आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली का क्लास में हमने अलंकारों पर चर्चा की, अलंकारों के अर्थ, उनके महत्व, अलंकारों के प्रकार और हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पिछली क्लास में जाना समझा। आज हम यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। यमक अलंकार शब्दालंकारों की श्रेणी में गिना जाता है। जब एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, बापाए बोराए। ये एक उदाहरण है। अब इसमें कनक जो शब्द है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। प्रथम शब्द का जो अर्थ है वो धतूरे के रूप में है। धतूरा एक पौधा होता है जो कि काफ़ी जहरीला होता है। और दूसरा जो अर्थ है वो स्वर्ण के रूप में है। तो कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जो धतूरा है उससे ज़्यादा मादकता या ज़्यादा जहर जो होता है वो स्वर्ण में होता है। यानी कि आप जब धतूरा अगर खा लेते हैं तो उससे एक तरह से बौराने की स्थिति या पागलपन जैसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन जो स्वर्ण है उसको अगर आदमी पा ले तो वो भी अपने आप में एक मद में आ जाता है, वो भी अपने आप में अहंकार में आ जाता है। तो उसको भी एक तरह से कवि ने बौराना भी कहा है। तो इस कारण यहाँ पे जब 2 शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं और दोनों का ही अर्थ अलग अलग हो रहा है, एक ही शब्द के 2 बार रिपीटिशन हो रहा है लेकिन वो उसका संदर्भ अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। जैसे दूसरा उदाहरण है, सूर सूर्य तुलसी शशि, उड़गन केशवदास। ये कवियों की तुलना करते हुए कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि, उड़गन केशवदास, अब के कवि खगोत सम, जहते करत प्रकाश। तो इन्होंने सूर और सूर 2 बार आवृत्ति हुई है सूर शब्द की, लेकिन जो प्रथम सूर है वो कवि सूरदास के लिए है और द्वितीय जो सूर आया है वो सूरज के लिए आया है। सूर सूर तुलसी शशि, उड़गन केशवदास। यानी जो सूरदास जी है उनका जो प्रकाश है, उनकी जो चमक है, कविता का जो महत्व है वो सूर्य के समान है। तुलसीदास जी की कविता है वो चंद्रमा के समान शीतल है और केशवदास जी की कविता तारों के जैसी है। तो ये जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। लेकिन ऐसी स्थिति जैसे अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो लाटानुप्रास का जो भेद है, वहाँ भी कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है, दोनों बार ही अलग अर्थ होता है, लेकिन उसका अर्थ का जो अन्वय करते हैं तो वहाँ पे एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि एक उदाहरण दिया था कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी पुत्र अगर कुपुत्र है या उसमें दुर्गुण है, व्याधि है, तो फिर आपके धन संचय करने का, धन एकत्रित करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुपुत्र होने पर के नाते वो उस सारे धन को उड़ा देगा। लेकिन अगर दूसरी स्थिति में कहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन दोनों का अन्वय करने पर उसका भिन्न तात्पर्य निकलता है। सुपुत्र है तो सुपुत्र को पैसे इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद कमा लेगा। तो लाटानुप्रास और यमक अलंकार में ये एक मोटा मोटी फर्क है। दूसरा अलंकार है आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द ही होता है लेकिन उसके जो संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, विभिन्न संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून।
तो पानी के महत्व को लेकर के पानी जो शब्द है उसका तीनों संदर्भों में मोती के साथ, मनुष्य के साथ और चून के साथ अलग अलग अर्थ निकलता है। जब हम मोती के साथ प्रयुक्त करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है चमक से, और जब हम मनुष्य के साथ उसको जोड़ करके देखते हैं तो उसका अर्थ प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा जाता है। और जब चून के साथ जोड़ के देखते हैं तो चून का बगैर पानी के कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चून को आटा गूंथने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पानी की अनिवार्यता होती है। तो पानी जो शब्द है एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण है, चरण धरत शंका करत भावत नींद न सोर, सोरन को ढूंढत फरे कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे सोरन जो शब्द है उसका कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में, तीनों संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। पहला कहा है चरण धरत शंका करत। अभी चरण शब्द है इसके भी अलग अलग अर्थ है। चरण कवि के संदर्भ में अगर चरण का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे होता है एक पद रचना से, एक वाक्य से। जब कवि कविता की शुरुआत करता है या कोई रचना करता है तो वो शुरुआत के जो चरण या जो पहला वाक्य लिखता है तो उसको अपने मन में काफ़ी शंका होती है उस अपने शब्दों को चुनाव को लेकर, उसके अर्थ को लेकर के। तो इसलिए वो कहा है कि चरण धरत शंका करत भावत नींद न सोर। और ऐसी स्थिति में न तो नींद अच्छी लगती है न शोरगुल अच्छा लगता है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण यानी सुवर्ण, अच्छे वर्ण, कवि के संदर्भ में अच्छे वर्ण है। व्यभिचारी के संदर्भ में इसका अर्थ सौंदर्य से है, और चोर के संदर्भ में इसका मानिस स्वर्ण से है। तो यहाँ पे एक ही शब्द है और एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का जो सीधा मतलब होता है, जो तात्पर्य होता है, वो वक्र यानी टेढ़ी उक्ति, यानी किसी बात को आप सीधे सीधे न कहकर किसी दूसरे पे ऊपर अगर ढाल कर कहे, या अपने जो कहने का ढंग है उससे उसका अलग संदर्भ निकालें, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा होता है काको वक्रोक्ति। काको वक्रोक्ति होती है जो कहने का जो ढंग है उससे संबंधित होती है, और श्लेष वक्रोक्ति यानी किसी शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और आप जिस संदर्भ में कह रहे हो, पाठक या श्रोता उसको उस संदर्भ में न लेकर उसे किसी दूसरे संदर्भ में अगर उसको ग्रहण करता है तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक बार इसमें उसका संदर्भ है कि भिक्षुक गो कितको गरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गए। और इसमें एक संवाद एक स्थापित है, जिसमें कि विष्णु की पत्नी जो है रमा है, वो शिव की पत्नी पार्वती से पूछती है कि भिक्षुक गो कितको गिरजे। गिरजा पार्वती का दूसरा नाम है, और भिक्षु को उन्होंने संबोधित किया है शिव को। तो अब यहाँ पे उनका जो अर्थ लिया है और पार्वती ने वो दूसरा संदर्भ लिया है। उन्होंने उसका जो जवाब दिया बड़ी चतुराई के साथ में कि वो तो वांगन को बलि द्वार गए। तो बलि के द्वार पे कौन गया मांगने के लिए, तो वो भगवान विष्णु थे। तो जो कहने का जो अर्थ है, उनका अर्थ उन्होंने दूसरे संदर्भ में लिया, तो ये एक वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार जो है उसके मतलब कहने के ढंग से और उससे उसका काफ़ी संबंध है। एक उदाहरण है, आने को मधुआस न आएंगे प्रियतम, आने को मधुआस न आएंगे प्रियतम। तो यहाँ पे जो दूसरी लाइन है सेम रिपीटिशन है, लेकिन दूसरे में क्वेश्चन मार्क है। पहली में जो कहा गया है कि मधुमास आने को है, बसंत ऋतु आने को है, लेकिन प्रियतम नहीं आएंगे, दूसरी पंक्ति का जो आशय है वो ये क्वेश्चन मार्क लगने से ये है कि क्या मधुमास आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, यानी कि अवश्य आएंगे। तो कहने का ये जो
ये है काको बकरोक्ति। काको बकरोक्ति मतलब कहने के जो ढंग पे आधारित होती है उसको काको बकरोक्ति कहते हैं। तो इस तरह से यमक, श्लेष और बकरोक्ति अलंकार के बारे में हमने चर्चा की और विभिन्न संदर्भों में आप इसको देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक में। तो बस आज के लिए इतना ही।